आपसे आग्रह है 30 दिन सत्र मत लिया करो, अपना ख्याल रखा करो, तबीयत खराब ना हो। आपकी फिक्र है। मेरी तबीयत मस्त है, मेरी तबीयत नहीं खराब हो रही। चिंता मत करिए। ये मत कहिए कि मैं 30 दिन सत्र ना लूँ। ये कहिए कि अगर मैं 30 दिन ले रहा हूँ तो फिर आप 30 दिन उपस्थित भी रहो। आप 30 दिन पूरे ध्यान से सुनो। जैसे मैं 30/30 माने 100%, 30/30 100% होता है ना। जैसे मैं 100% देना चाहता हूँ, वैसे ही आप भी 100% अपना दो, जितने भी तरीक़ों से दे सकते हो। प्रयास करो, जीवन को बदलो, समाज को बदलो, आगे बढ़ो। आज तो सबका प्यार छल छला रहा है बिल्कुल। हाँ, पॉपकॉर्न खाइए सब लोग। कितना प्यार आ रहा है। कह रहे हैं आपको 30 दिन में 3-4 दिन तो अपने लिए समय लेना चाहिए। आपकी भी सेहत आवश्यक है। ये मत कहिए कि मैं 30 दिन में अपने लिए समय निकाला करूं। आप जो 30 दिन में व्यर्थ समय इधर उधर निकालते हैं, और निकालना बंद करिए। आप मुझे अपने जैसा बनाने की कोशिश मत करिए। आप कोशिश करिए कि आप मेरे जैसे बन पाए। आप कह रहे हैं कि आपको छुट्टियां चाहिए होती हैं तो मैं भी छुट्टियां लेना शुरू कर दूं। मैं कह रहा हूं जैसे मैं छुट्टियां नहीं लेता, वैसे आप भी छुट्टी मत लो। मेरा कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं है। आप कह रहे हो कि आपको अपने लिए समय निकालना चाहिए। ये मेरा पर्सनल टाइम है अभी जो हो रहा है। तो अपने लिए समय निकालने क्या मतलब? ये मैंने अपने लिए ही समय निकाल रखा है। हुँ? आप अपने लिए समय निकालना कम करिए। जिसको हम पर्सनल टाइम कहते हैं ना, यही नरक होता है। आप अगर अपनी ज़िंदगी को देखेंगे तो पाएंगे कि बड़ी से बड़ी गड़बड़ियाँ हमारी उसी समय में हुई हैं जिसको हम अपना पर्सनल टाइम बोलते हैं। क्या करोगे पर्सनल टाइम निकाल के? पर्सन को ही आगे बढ़ाओगे ना। पर्सन माने व्यक्ति। व्यक्ति झूठा है, व्यक्तित्व झूठा है, यही सारा अध्यात्म है। पर्सनल टाइम चाहिए ही किस लिए? निष्काम कर्म का मतलब ही यही है। अपने लिए समय की ज़रूरत नहीं। मैं और मेरा काम, मैं और मेरा मिशन पूरी तरह अलाइन हो चुके हैं। तो मुझे अपने लिए एक भी मिनट मिशन से चुरा कर निकालने की ज़रूरत नहीं है। हुँ? सारी गड़बड़ हमारी तभी होती है जब हम सार्थक काम से समय चुराते हैं। उसी चुराए हुए समय में हम सारी गड़बड़ियाँ कर जाते हैं और फिर उन गड़बड़ियों का हम दंड भी भोगते हैं। ज़िंदगी से पर्सनल नाम की चीज़ हटा दीजिए बिल्कुल। यही मुक्ति है। समझ रहे हैं बात को? ज़िंदगी से व्यक्तिगत नाम की चीज़ हटा दीजिए। कुछ भी व्यक्तिगत क्या रहेगा? खा रहे हैं तो किसके लिए? काम करना इसलिए खा रहे हैं। अपने लिए नहीं खा रहे, काम के लिए खा रहे हैं। व्यक्तिगत नहीं है। सो रहे हैं तो किसके लिए सो रहे हैं भाई? सो रहे हैं ताकि उठ के काम कर सके। अपने लिए नहीं सो रहे हैं, काम के लिए सो रहे हैं। पर्सनल टाइम हटा दीजिए। आपको लग रहा है पर्सनल टाइम बड़ी अच्छी चीज़ होती है। आचार्य जी को नहीं मिल रहा, अरे अरे बेचारे आचार्य जी, उनको पर्सनल टाइम नहीं मिल रहा। भाई मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे पर्सनल टाइम नहीं मिल रहा। आप भी पर्सनल टाइम निकालना बंद कर दीजिए। और मेरी समस्या ये नहीं है कि मैं आपसे 30 दिन बात करता हूँ। मेरी समस्या ये है कि आप 30 दिन सुनते नहीं हो। आप प्रॉब्लम को गलत लोकेट कर रहे हो। मैं थकता इसलिए नहीं हूँ कि मैं बोलता बहुत हूँ। मैं थकता इसलिए हूँ क्योंकि आप सुनते नहीं हो। मैं थकता इसलिए नहीं हूँ कि सवाल बहुत आ गए। मैं थकता इसलिए हूँ क्योंकि सवाल उस गुणवत्ता के नहीं होते जो मुझे चाहिए। और गुणवत्ता इसलिए नहीं होती क्योंकि आप सुनते नहीं हो। सुनते इसलिए नहीं हो क्योंकि आप पर्सनल टाइम निकालते हो। अब आप कह रहे हो कि आप तो पर्सनल टाइम निकालते ही हो, मैं भी निकाला करूँ। माने मैं आपके जैसा हो जाऊँ? मैं आपके जैसा हो जाऊँ या आपको मेरे जैसा होना है?
बोलिए बोलिए। कह रहे हैं जब मैं संसारी लोगों के बीच जाता हूँ तो आपकी वैल्यू समझ में आती है, लेकिन फिर जब मैं अकेले ही रहता हूँ और आपको डेली सुनता हूँ तो फिर आप मुझे बोरिंग लगते हो। तो मैं क्या करूँ बताओ। अब इसमें मेरे सामने विकल्प है कि ये बात जो तुम जानते हो मैं भी जानता हूँ, तो मैं खुद ही बीच बीच में छोड़ दिया करूँ लोगों की, जाओ बाहर थोड़ा भटको, लुटो पिटो। पर मैं छोड़ तो दूँ, पर कोई इतना लुट जाए कि लौट के ही वापस ना आ पाए, तो फिर मैं क्या करूँ बताओ। तो एक विकल्प ये है, क्योंकि ये तो एक मन का साधारण नियम है, जैसे आप बता रहे हो वैसे ही जानते हो, मैं भी जानता हूँ। तो एक तो यही है कि बीच बीच में छोड़ दिया करूँ, जो कहे जाना है उसको जाने दूँ। जो बहुत उत्साह न दिखा रहा हो, बहुत अपनापन न दिखा रहा हो, उस पर कोई ज़ोर या दबाव न बनाया जाए, बल्कि और उसके लिए आसान कर दिया जाए कि तुम जाओ। वो मैं कर सकता हूँ। उसमें दो संभावनाएं होती हैं कि बाहर जाएगा तो थोड़ा पिटेगा तो आ जाएगा। एक संभावना और भी होती है कि बाहर जाएगा तो बाहर वाले उसको ऐसा बांध लेंगे कि वो बाहर का ही होके रह जाएगा। ये जो संभावना है ये मुझे थोड़ा डराती है, तो इसलिए फिर मैं छोड़ नहीं पाता। पर अगर मैं छोड़ूंगा नहीं तो जैसा तुमने कहा, मैं तुमको बोरिंग लगूंगा। तो फिर मैं तुमको बोरिंग ना लगूं इसके लिए मैं तरह तरह की जुगराई करता हूँ, जैसे कि ये पॉपकॉर्न, लो बेटा तुम भी खाओ। इतने अलग अलग तरीक़ों से तुमको हँसाता हूँ, हुँ? ताकि तुमको मैं बोरिंग ना लगूँ। बढ़िया गाना है ना, मेरा नाम जोकर का, राज कपूर। कहता है जोकर सारा ज़माना, आधी हकीकत आधा फसाना, चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नई है चेहरा पुराना। हम्म। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको पढ़ाना भी है तो बीच बीच में उनको खिलौना दिखाओ, गुदगुदाओ। मेरा वो चैम्पियन है ना, एक बार आपको मिलाया था, तो उसको मैं घूस देता हूँ बाकायदा। मुझे और उसे कुछ बताना है, समझाना है। तो मैं उसको कभी खिलौना दूंगा, कभी कुछ करूंगा, कभी मुझे उसको दिखाना पड़ेगा कि मैं उसके साथ खेल रहा हूँ तो मैं हार गया। बहुत तरीक़ों से मुझे उसको थोड़ा सा बहला के फुसला के रखना पड़ता, नहीं तो भग जाएगा। यही कहेगा ये ताऊ जी बड़े बोरिंग है। वैसे ही फिर आप लोगों को मुझे थोड़ा सा कभी हंसाना पड़ता है, कभी डांटना पड़ता है, कभी धमकाना पड़ता है, कभी रिझाना पड़ता है। हम्म। अभी तक तो मैं ऐसा नहीं हो पाया कि छोड़ ही दूं कि जाओ। कहता रहता हूँ, कबीर साहब का सूत्र है कि तृषावंत जे होएंगे आएंगे झकमार, लेकिन मैं ऐसा अपने जीवन में कभी कर नहीं पाया हूँ। मुझे जिनका दिख भी गया है कि किसी गत के नहीं है, जिनके साथ कोई संभावना नहीं है, मैंने उनमें भी उम्मीद बनाई रखी है। मुझे लगता है अगर 0.1% भी संभावना है इसको बचाने की, तो चलो प्रयास करे रहते हैं। हम्म? लेकिन प्रयास करने में मुझे जोकर बनना पड़ता है। मुझे कोई समस्या नहीं, मैं बहुत अच्छा जोकर हूँ। कह रहे हैं आज मन कह रहा था सो जाओ, अनौपचारिक सत्र है तो लगा थोड़ी बेईमानी कर लेते हैं, पर मन ये भी कह रहा था कि एक भी दिन मिस नहीं करना चाहिए, तो मैं भी सत्र में हूँ। तो
समझ में तो आता है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये सब ठीक है, सिद्धांत की बातें अच्छी है, पर ये तो बताइए मन ऐसे खेल खेलता क्यों है? अरे भाई, वो मन की प्रकृति है। मन ऐसा है तो है, क्या करना है? आप अपना काम करिए। मन की प्रकृति है। हम कहाँ से आए हैं उल्लास जी? हम सब कहाँ से आए हैं? हम लोग जंगल से आए हैं। जंगल में कोई गीता सत्र होते हैं क्या? जंगल में तो यही होता है कि रात हो गई सो जाओ। तो अभी भी तन और मन उसी व्यवस्था पर चल रहे हैं कि थक गए, दिन भर खाना खा लिया, रात हो गई, चलो बिस्तर पे। तन मन दोनों पुराने हैं, पर वो जिसको मुक्त होना है वो हर पल छटपटा रहा है। उसकी छटपटाहट हर पल है और इस अर्थ में ताज़ी है। उसको अगर हम पुराने ही उत्तर दे देंगे तो उसका दर्द व्यथा जाएंगे नहीं कहीं ना। हम्म? अपने आप को मानिए कि आई एम एनकेज्ड इन अ कंडीशनड मशीन, और आई एम द ड्राइवर ऑफ अ स्टबर्न ओल्ड मॉडल ऑफ अ कार। बहुत पुरानी गाड़ी है, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी की गाड़ी है क्या ये शरीर? लेकिन हम चालक हैं, ड्राइवर। हम अपनी मंजिल जानते हैं। पुरानी गाड़ी है, कचड़ा गाड़ी है, खटारा गाड़ी है, पर हम अपनी मंजिल जानते हैं ना। तो हमें इसी गाड़ी को किसी भी तरीके से अपनी मंजिल तक लेकर जाना है। हमें थोड़ी कहेंगे कि गाड़ी मान नहीं रही थी तो हमने मंजिल बदल दी। गाड़ी मान नहीं रही थी तो हम सत्रों की जगह बिस्तर पर पाए गए। ऐसे थोड़ी करते हैं। बहुत पुरानी गाड़ी है, जंगली गाड़ी, लाखों साल पुरानी गाड़ी, बदली थोड़ी है। आप वो जो आदि मानव था उसकी आप तस्वीरें देखते हो, और वो भी आदि मानव कोई एक किस्म का नहीं होता। उसके भी विकास की पूरी एक प्रक्रिया रही है, अब हम जान चुके हैं। तो लगभग हमारे जैसा तो दिखता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, बाकी तो ऐसे ही हाथ ऐसे ही पाँव, लगभग मोटा मोटा। हम इतने पुराने हैं। हम्म? और जब वो आदि मानव था तब ऐसा होता था कि बैठो सत्र सुनो, गीता है, ज्ञान है। ये नई चीज़ है। आदि मानव की आदत बहुत पुरानी है। पुरानी गाड़ी, पुराना उसका खटारापन, पुरानी उसकी आदतें, और वही सब लेकर के हमें जाना है अपनी प्यारी मंजिल तक। पुरानी आदतें एक तरफ और प्यार हमारा एक तरफ। देखते हैं जीतेगा कौन, आदत या प्रेम। जिसको आप जिताएंगे वही जीत जाएगा। हम्म?